नमस्कार, मैं AK सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर से आज वेक्टर के किसी नए टॉपिक के साथ हम लोग मिले हैं। वेक्टर के एडिशन की प्रीवियस क्लास में हम लोग वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट, वेक्टर के टाइप, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं वगैरह वगैरह देखे थे। आज हम लोगों को देखना है वेक्टर का एडिशन, कैसे करते हैं एडिशन, कितने तरीके से एडिशन करते हैं। एक चीज क्लियर है कि जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में आप जोड़ते हो 2+3 हमेशा 5 होता है, वेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अलग अलग एंगल के हिसाब से कुछ अलग अलग वैल्यू आएंगे, मतलब दो वेक्टर के ओरिएंटेशन से उसके रिजल्ट्स बदलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम जोड़ने का मेनली 3 हथकंडा अपनाते हैं। ट्रायंगल लॉ का यूज करके, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके और पॉलीगन लॉ का यूज करके। एक्चुअली वेक्टर के एडिशन में हम लोग डायग्राम, ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकली इन चीज़ों को हम लोग एडअप करते हैं। सही, तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। इसमें से पहला आज की क्लास में डील करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए, क्या होता है ट्रायंगल लॉ और इसको हम कैसे जोड़ते हैं दो वेक्टर को। एक्चुअली ट्रायंगल लॉ का यूज करके एट ए टाइम हम दो नंबर को ही, दो वेक्टर को ही जोड़ पाते हैं। सही, आप एक चीज देखो, किसी वेक्टर में इसको क्या बोलते हो, हेड, इसको क्या बोलते हो, टेल, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ने हैं, अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ने हैं तो उसको हमें अगर जोड़ने हैं ट्रायंगल लॉ से, तो उस दोनों वेक्टर को हम ऐसे अरेंज करेंगे ताकि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल पड़े। ये हम हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये टेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे अगर दो वेक्टर को ऐड करने हैं भाया ट्रायंगल लॉ, देन हम दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल पड़े, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल पड़े। देन इस दोनों का रिजल्ट पहले वेक्टर के टेल से, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जाने वाला जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिस, यही दिखाएगा इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें पहले लिखो, इफ टू वेक्टर्स A and B are added by triangle law, then tail of second vector must be coincide with head of first vector। क्या किए, if two vectors A and B are added by triangle law, then tail of second vector must be coincide with head of first vector, then a line joining from tail of first vector to head of second vector
gives the resultant vector. रिजल्टेंट वेक्टर अपने को क्या मिलेगा, पहले वेक्टर जैसे आप एग्जांपल से देखो, अपने को एक वेक्टर ए प्लस दूसरा हम किसी एंगल पर एक वेक्टर डाल दिए बी, हमें इस दोनों वेक्टर को ऐड करने हैं, हमें इस दोनों वेक्टर को ऐड करने हैं किस लॉ का यूज करके, ट्रायंगल लॉ का यूज करके। तो अपने को अगर दो वेक्टर को जोड़ने, हम ये सारे को दिखा रहे हैं ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करके, अभी मैथमेटिक्स नहीं लगा है, ज्योमेट्री लगा के हम चीजों को दिखा रहे हैं। अपने को दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वेक्टर समथिंग किसी एंगल पे है, हमें इन दोनों को जोड़ने हैं बाय ट्रायंगल लॉ। एक चीज और आप कहीं नोट कर लोगे, किसी वेक्टर को, इन चीजों को आप कहीं पर नोट में लिख ही लो, किसी वेक्टर को बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो वेक्टर चेंज नहीं करता है। यहां लिख सकते हो विदाउट चेंजिंग, इसको कहीं नोट में करके लिख लोगे अलग, ट्रायंगल लॉ से पहले या फिर कहीं साइड में कॉपी के कोना वोना में, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड magnitude a vector can be shifted anywhere, then its value remains same। क्या लिखे, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो अपने पास एक ये वेक्टर है, हम इसको ऐसे रख दिए, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायरेक्शन भी समथिंग कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है। अब इस वेक्टर को हम बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए यहां से यहां 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 कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, ये वेक्टर वही रहेगा, वेक्टर के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने जा रहा है, जब तक कि हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ न कर, ना तो मुझे इसके डायरेक्शन बदलने हैं और न ही इसके मैग्नीट्यूड को बदलने हैं। देन हम इस वेक्टर को कहीं भी, जैसे मान लो कि अभी ऐसे है, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे दिस दैट कहीं भी हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये वेक्टर वही रहेगा। वही चीज कहा जा रहा है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर देन इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम। जैसे मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर ए था, अब इस वेक्टर को हम यहां से उठा करके समथिंग कुछ शिफ्ट करके मान लो कि यहां रख दिए, या फिर इसको हम शिफ्ट करके मान लो यहां से ऐसे शिफ्ट करके यहां रख दिए। देन अगर ये वेक्टर ए थे तो डेफिनेटली ये वेक्टर भी ए ही रहेगा, ये वेक्टर भी ए ही रहेंगे। तो वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदले हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये चीज आप नोट में कहीं कर लोगे। चलो अपने को एक वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर बी को ऐसे जोड़ने हैं थ्रू ट्रायंगल लॉ। तो जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या है, क्या कर रहा है, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर मस्ट बी कोइंसाइड विथ हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करो। अपने पास ए वेक्टर था हॉरिजॉन्टल वेक्टर था ए, हम लिख दिए, ना डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले ए। बी वाला ऐसा वेक्टर था ना, बी वाले वेक्टर को हम जैसे थे वैसे डाल दिए। देखो ऐसे थे इस ओरिएंटेशन में यहां से उठा करके हम क्या डाल दिए, यहां देखो, यहां पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का क्या हुआ, टेल कोइंसाइड कर गया ना, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर गया। देन पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो नया वेक्टर एक बन गया, यही वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही लिखा हुआ है, गौर से देखेंगे। टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर must be coincide with head of first vector, then a line joining from tail of first vector to the head of second vector
गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, देन ये वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ये क्या है, रिजल्ट वेक्टर है। तो डायग्राम से अपने पास ट्रायंगल लॉ में वेक्टर को ऐसे ही जोड़ते हैं, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल डालते हैं और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जो लाइन जाती है वही लाइन उस दोनों वेक्टर का क्या होता है, रिजल्ट वेक्टर। तो ये चीज तो अपने को दिख रहा है डायग्राम से, ये चीज तो अपने को दिख रहा है डायग्राम से। अगर हमें डायग्राम से ना मैथमेटिकली डील करना हो तो मैथमेटिक्स क्या लगाएंगे, दो वेक्टर के एडिशन में। तो कुछ इसका मैथमेटिक्स निकालते हैं, पहले आप इसको नोट करो। ये नोट ध्यान है, कहीं लिखोगे let A and B be the two vectors, let theta is the angle between them। A और B के बीच एंगल कितना है, थीटा है, और A और B अपने पास दो वेक्टर है जिसको अपने को जोड़ना है। तो चलो, एक वेक्टर ये रहा जिस वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, दूसरा वेक्टर अपने पास ये रहा जिस वेक्टर को हम बी वेक्टर बोल रहे हैं। एक के हेड पर दूसरा का टेल कोइंसाइड कर रहा है, डेफिनेटली ट्रायंगल लॉ से अपने को रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट क्या मिलेंगे, यही मिलेगा ना रिजल्ट। यही वेक्टर अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जिसको बोल रहे हैं रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमें यही लेंथ निकालने हैं, कब, ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो। तो ए और बी के बीच एंगल कौन डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर आप गौर से देखो, जब भी दो लाइन में एंगल डिफाइन करने हो तो ऐसे एंगल डिफाइन होता है, और नहीं तो ऐसे एंगल डिफाइन होता है। ये कोई एंगल नहीं होते हैं, हेड और टेल में कोई एंगल नहीं होते हैं, दोनों के टेल एक जगह होने चाहिए, नहीं तो दोनों के हेड एक जगह होने चाहिए। यहाँ पर ये एंगल जो देख रहे हो किसके बीच है, हेड और टेल के बीच, तो इसके बीच ये कोई एंगल है ही नहीं। इस वेक्टर को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दो तो यहाँ पहुंच जाएगा, इस वेक्टर को जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे यहाँ पहुंच जाएगा, ये एंगल डिफाइन हो रहे हैं ना। चलो, तो ए और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान रहे कि जब वेक्टर को जोड़ते हैं ऐसे और ऐसे तो इसके बीच एंगल डिफाइन होता है यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। चलिए, ए और बी ये वैल्यू थीटा। अपने को यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अपने पास ओरिजिनल फिगर इतना था, हम इस वाले लाइन को ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड बढ़ा दिए और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। मान लो ये पॉइंट है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अपने ए बी को आगे बढ़ा करके डी तक ले गए और सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ गौर से देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आने वाले हैं। अपने को इसे एसी लंबाई निकालना है, एसी लंबाई निकालना है। यहाँ पर एक नया एंगल बना लो अल्फा, ये एंगल तो दिया हुआ है थीटा, ये हमने अल्फा मान लिया, ये अल्फा हमने लेट कर लिया। इन ट्रायंगल CDB या BDC, इन ट्रायंगल BDC, BDC ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर CD बाई BC। हमें CD चाहिए, CD का वैल्यू कितना होगा, BC साइन थीटा। गौर से देखो, BC का लंबाई कितना है, D, BC का लंबाई कितना है, वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा B, मींस CD को हम लिख सकते हैं B साइन थीटा। CD को हम लिख सकते हैं B साइन थीटा। फिर से इसी ट्रायंगल में लगाओ cos थीटा, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस BD बाय BC, cos थीटा। अपने को BD निकालना है, BD और BC की जगह पर क्या डाल सकते हैं, स्मॉल b। हमें चाहिए BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, B cos थीटा, सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ
अगर मुझे एडी लंबाई निकालना पड़े, क्या हम एडी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी। ए बी देखो लेंथ में कितना है, क्योंकि ए बी एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा स्मॉल ए, अब प्लस बी डी आपने निकाल रखा है, बी डी का वैल्यू कितना है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये निकल गया ए बी, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्रायंगल ADC, फिर से ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल ADC, ADC में करो, हमें इस बार पाइथागोरस लगा देते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल्स AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ADC ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, चलो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह क्या डाल सकते हैं A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू यहाँ पे है आपके पास, सॉरी यहाँ BC नहीं लिखाएगा DC लिखाएगा, DC सॉरी DC, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और DC का वैल्यू देखो आपके पास कितना है B sin थीटा, B sin थीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, AC स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, A प्लस B का होल स्क्वायर इसको तोड़ दिया और ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या करो आप B स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इस दोनों से B स्क्वायर कॉमन निकाल सकता है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB cos थीटा, तो यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, AC स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। AC का वैल्यू क्या होगा ओवर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, AC यही ना लंबाई अपने को निकालना था, AC एक्चुअली क्या है रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, AC क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है, R वेक्टर है, ये वैल्यू क्या निकल गए ओवर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर A और B, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B है, अगर आपस में थीटा डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, आपस में थीटा डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, देन रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का ओवर रूट। तो दो वेक्टर जोड़ने का आपके पास यही फार्मूला आ गया। यहाँ देखो पूरा पूरी थीटा का गेम है, जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे रिजल्टेंट वैल्यू बदलेंगे, नोट करेंगे इतना पहले। फिर से एक चीज देखो इसी ट्रायंगल में अगेन, क्योंकि अभी हमने A और B AC वैल्यू निकाले ना, AC का हमने क्या निकाला केवल लंबाई निकाला, जो अपने पास AC वैल्यू था क्या निकला उसका केवल अभी लंबाई निकला था, क्योंकि ये दो वेक्टर का एडिशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो क्या रियल जो वेक्टर बना उसका तो मैग्नीट्यूड निकल गया कि चलो उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए अपने को एक डायरेक्शन पता था, अगर ये अल्फा एंगल निकाल दूं तो अल्फा एंगल से बोल देना कि A के साथ इतना एंगल पर ये रिजल्ट वेक्टर जा रहा है, तो एंगल निकालने के लिए फिर से करो नाउ इन
ट्रायंगल एडीसी, एडीसी यहाँ पर अल्फा पर आप लगाओ tan अल्फा, tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर CD बाई बेस AD, tan अल्फा। CD का वैल्यू आप पीछे निकाले थे b sin थीटा था, b sin थीटा। AD का वैल्यू निकाले हो a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। तो यहां से एंगल भी निकल गया कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो a के साथ कितना एंगल पे जा रहा है। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा tan अल्फा। अगर यहां से एंगल निकाल लूं, यहां से ये एंगल निकाल लूं तो पता चल जाएगा कि रिजल्ट वेक्टर a वाले वेक्टर से कितना डिग्री एंगल पे घुमा हुआ है। तो डायरेक्शन यहां से मिल जाएंगे और यहां से क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड। यहां इट गिव्स डायरेक्शन और यहां इट गिव्स मैग्नीट्यूड, इट गिव्स मैग्नीट्यूड। ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। मतलब रिजल्ट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया और रिजल्ट वेक्टर का यहां से डायरेक्शन भी मिल गए। ओके, नोट कीजिए। अब इसमें कुछ स्पेशल केस करें तो एक चीज आप देखो, अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला, ओवर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। केस 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर जिसको बोले हो, पिछले क्लास में पढ़े हुआ पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग थीटा 0 कर रहे हैं, मतलब a और b जो भी वेक्टर होंगे आपस में कितना डिग्री पर होंगे, 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। उस केस में अपने को अगर a प्लस बी रिजल्ट जोड़ना पड़े क्या लिखेंगे, ओवर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ओवर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर रूट मतलब a प्लस बी। उस केस में दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़े, किस केस में, जब एंगल 0 डिग्री हो, तो रिजल्ट अपने को ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में जैसे नंबर को जोड़ते हैं वैसे वैल्यू आ जाएंगे। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू, फिर से वापस से हमें मिल जाएगा 5 न्यूटन। लेकिन अगर एंगल 0 ना हो, अगर एंगल 0 ना हो तो 2 प्लस 3 5 आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, एंगल के हिसाब से वैल्यू बदलेंगे। तो अगर अपने को जिस दो वेक्टर को जोड़ना है वो दोनों वेक्टर कितना डिग्री के एंगल का हो, 0 डिग्री एंगल को, तो उसका एडिशन हम सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह एडिशन कर देते हैं। जैसे मान लो एक ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगाया हो 2 न्यूटन और दूसरा फोर्स लगाया हो मान लो 5 न्यूटन, तो रियल फोर्स कितना होगा, रियल फोर्स इस पर कितना लग जाएंगे, 7 न्यूटन। डायरेक्टली 2 न्यूटन से हम धक्का मार रहे हैं, 5 न्यूटन से कोई और धक्का मार रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग जाएंगे डेफिनेटली। दोनों को सिंपल ऐड कर दिए, क्यों, एंगल 0 डिग्री है। लेकिन अगर ऐसा हो, एक ऑब्जेक्ट है जिस पे इधर से हम लगा रहे हैं 2 न्यूटन और कोई इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन, तो क्या आप इसके रियल 7 न्यूटन होंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ और वैल्यू हो जाएगा, सही। तो अगर दो वेक्टर जिसको मुझे जोड़ने हैं वो अगर 0 डिग्री का वेक्टर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, तब रिजल्ट क्या होगा, सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स की तरह दोनों वेक्टर सिंपली जुड़ जाएंगे। केस 2 करो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 होने का मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, एक ऐसा दूसरा ऐसा। थीटा 90 होने का मतलब कि ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर ऐसा होगा, ए वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर उसके 90 डिग्री के एंगल पर होगा। और रिजल्ट वेक्टर कौन बनेगा, ये वेक्टर बन जाएंगे ना रिजल्टेंट वेक्टर, ए प्लस बी वाला वैल्यू
पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरह। चलो यहाँ पर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालोगे? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएंगे। a प्लस बी का रियल वैल्यू क्या निकला? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऐसे भी देखो, एक वेक्टर अपने पास यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पर है। दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? 90 डिग्री पर है। तो रियल वेक्टर क्या बनेगा? ऐसे बनेंगे ना। तो ऐसे भी देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो ये वैल्यू कितना होगा? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही तो दिखा रहा है। तो अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे एक्ट हो रहे हो, देन दोनों वेक्टर का अपने को अगर रिजल्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वैल्यू। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे 3 न्यूटन, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन। एक फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगा रहे हैं 4 न्यूटन। मतलब इसको अगर दिखाएंगे तो एक वैल्यू ये होगा 3 न्यूटन और दूसरा वैल्यू इधर की तरफ 4 न्यूटन। तो रियल कितना हो जाएगा? ये रियल होंगे ना। तो रियल वेक्टर कितना हो जाएगा? ओवर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25, 5 न्यूटन। देखो गौर से, 5 न्यूटन मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ पे रखा हुआ है, एक फोर्स हम ऐसे दे रहे हैं 3 का, एक फोर्स ऐसे दे रहे हैं 4 का, तो इस पर नेट फोर्स कितने का मिलेगा अपने को? 5 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में? एक फोर्स ऐसे दिए, दूसरा फोर्स ऐसे दिए, तो नेट फोर्स अपने को ऐसे मिलेगा, नेट फोर्स ऐसे मिलेंगे इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर को जोड़ना डायग्राम से ही ज्यादा क्लियर दिख जाता है। देखो, एक बंदा इधर फोर्स लगाया, एक बंदा इधर फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट ना तो इधर मूव करेंगे और नहीं इधर मूव करेगा। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर जा रहा है? ऐसे, इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करेगा इधर की तरफ। कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। ओके, तो हमें याद रखने हैं, जब भी दो वेक्टर आपस में 90 पे एक्ट हो तो रियल वेक्टर क्या होता है? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली ये पाइथागोरस से भी दिखाई दे रहा है कि बेस प्लस परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस, स्क्वायर फॉर्मेट में पाइथागोरस। और वेक्टर के एडिशन से भी वही रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर? नोट करें। चलिए फिर आते हैं केस 3 पे। केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 होने का मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में हैं। बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में है। जैसे मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से हम फोर्स दे रहे हैं मान लो 10 न्यूटन का, और इधर से कोई फोर्स दे रहा है 2 न्यूटन का। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं। 10 न्यूटन से हम धक्का दे रहे हैं, 2 न्यूटन से वो धक्का दे रहा है, तो रियल फोर्स कितने बनेंगे? 8 न्यूटन इधर की तरफ, राइट की तरफ। 10 से हम धक्का दे रहे हैं, 2 से वो धक्का दे रहा है, तो नेट क्या बचेगा? 8। मतलब चल तो रहे जोड़ने, बट वैल्यू क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। देखते हैं रिजल्ट में। तो इस केस में, इस रिजल्ट में डालो थीटा के जगह पर 180, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। ये वैल्यू क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ओवर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकल के वैल्यू क्या आ जाएंगे? a माइनस बी। मतलब हम जिस दो वेक्टर को चले हैं जोड़ने, वो जुड़ने के बदला क्या हो गया? घट गए। जुड़ने के बदले घट गए। देखो, इस ऑब्जेक्ट पे हम 2 फोर्स लगाए हैं, एक फोर्स लगा है 10 न्यूटन, एक फोर्स लगा है 2 न्यूटन। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट किए, तो रियल फोर्स कितना मिलेगा? 8 न्यूटन। बिल्कुल घट जा रहा है, 10, 2। जो हायर वैल्यू का होगा उसके तरफ डायरेक्शन बच जाएंगे, जो हायर वैल्यू होंगे उसके तरफ डायरेक्शन बच जाएगा।
आपके पास यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स अगर यहाँ निकालते हो तो क्या लिखोगे, 10 - 2, माइनस क्यों, 180 पर लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, 180 पे लग रहे हैं 8 न्यूटन। हम दोनों घटाए नहीं है, हम दोनों को जोड़ ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के कारण घट जा रहा है, डायरेक्शन उल्टा होने के कारण घट जा रहे हैं। हम दोनों वेक्टर को सिंपल ऐड किए हैं, दोनों वेक्टर को सिंपल हम ऐड किए हैं। तो सिंपली मोस्ट जनरल फॉर्म में आपके पास वेक्टर जोड़ने का ये फॉर्मूला हुआ, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब इसमें स्पेशल केस आएंगे, 0 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर, ये 3 केस स्पेशल है। बाद बाकी जो आपके पास एंगल होगा, एंगल का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। ओके, तो आज के लिए चलो इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अब आराम से आप वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो, एम करीम से हो, वर्मा जी से हो, एनसीईआरटी से हो, कहीं से भी, या कोई भी एक बुक उठाओ, स्टैंडर्ड बुक, डीसी पांडे, कहीं से कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन उठाओ और यहाँ से क्वेश्चन लगाना शुरू कर जाओ। आप लगेंगे क्वेश्चन करें तो, इफ ए 5 न्यूटन, बी 10 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन A and B is 60 degree, then find वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। एक वेक्टर अपने पास 5 न्यूटन का है, मतलब एक्चुअली ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, A और B कोई ना कोई फोर्स होगा, यूनिट से पकड़ आ रही है, यूनिट दे रखा है न्यूटन। तो एक फोर्स अपने पास 5 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का है, दोनों के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्ट फोर्स कितना निकलेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, A प्लस बी डायरेक्टली डाल देना है फॉर्मूले पर, a² + b² + 2ab cos थीटा। A का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर, प्लस 2 गुने a 5 गुने b 10 और गुने cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, ये हाफ से हाफ साफ हो जाएंगे, 25 प्लस 100 प्लस 10 × 50, वैल्यू क्या हो गए 175 /175 न्यूटन। अब इसमें से कुछ वैल्यू बाहर निकाल सकते हो, तो अपने पास देखो रिजल्टेंट फोर्स जो निकल गया, रिजल्टेंट फोर्स वो क्या निकल गया, /175 न्यूटन। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 5√7, 5 × 25 7 175। ठीक है क्या, 5 × 25 गुने 7 175, 5√7 न्यूटन। तो एक फोर्स था 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स था 10 न्यूटन, तो और एंगल था 60 डिग्री, तो नेट फोर्स कितना निकल गया 5√7। तो हम तो ऐसे ही एक रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मेन फंडा आपको देखना है कि वेक्टर के एडिशन में थीटा का बहुत ही अहम योगदान है। सेम वेक्टर अगर 0 पर लगाए कुछ और एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे उसके वैल्यू क्या होंगे, बदलते रहेंगे, वैसे वैसे वैल्यू बदलते रहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, वेक्टर के एडिशन से ही कुछ और चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें पोटेंशियल देगा चीज़ों को पढ़ाने में, खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में। ओके, जो भी पढ़ाने का स्टाइल जो भी लग रहा है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कमेंट करोगे तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।